जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 क्लास नंबर 4 में हम लोग अब टाइप को अलग अलग कर देंगे। पहले हमने सबको मिक्स क्या किया था, रिवीजन किया था। अब सबको टाइप को टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। टाइप 1 में पढ़ेंगे CI निकालना है, टाइप 2 में रेट निकालना, टाइप 3 में टाइप निकालना, और वैसा कर करके सभी के क्वेश्चन तीन तीन क्वेश्चन सभी का क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि सभी क्वेश्चन का अंदाजा हम लोग को हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6400 रुपये का 2 वर्ष का 7.5% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सीरीज चल रहा है और क्लास नंबर 4 है। टाइप 1 में जो है सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो कहता है कि 6400 रुपये का 2 वर्ष में 7.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होंगे। सॉल्यूशन पर चलेंगे। P बराबर कितना है, प्रिंसिपल हम लोग को कितना है 6400 रुपया, टाइम कितना है 2 बरस, रेट कितने हैं 7.5%। ठीक है, CI बराबर फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के होल n-1। यहाँ पे बड़ी कोष्ट लगा देंगे क्योंकि छोटी कोष्ट है, फिर ये -1 है तो बड़ी कोष्ट लगाना। P कितने हैं 6400 रुपया, 1 प्लस R कितने हैं 7 दूनी 14, 1 15/2, 7.5% को लिख सकते हैं 15/2, नीचे 100। समय कितने हैं, समय है 2 बरस -1, 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 100 हो गया 6400। 1 प्लस 3/40 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा 6400। 40 और 3 43, 40 ऐसे में तो यहाँ जाएगा 40 और 3 43/40 के होल स्क्वायर -1। देखिए तो 6400 ये 43 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1849। कितना हो जाएगा 1849, और 40 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1600 -1। 6400 1600 एलसीएम ले लेंगे तो ये घट जाएगा 1849 -1600/1600। ठीक है, 6400 1849 में से 1600 जाएगा तो 249/1600 बच गया। 16 × 64 यानी कि 4 गुना 249 तो हो जाएगा 996 रुपया आंसर। सीधा क्वेश्चन है। सबसे पहले CI का सबसे हल्का जो क्वेश्चन होता है CI निकालने का, वही पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है कि 6400 रुपया का 2 वर्षों में 7.5% के प्रति वर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होंगे। CI के फॉर्मूला पर बैठा के हमने निकाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तीन क्वेश्चन करेंगे, एक टाइप के तीन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि 5000 रुपया पर 3 वर्षों को था 2 बरस का है ना, 3 वर्षों का 10%
वार्षिक के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने हो गए? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, कहता है कि 5,000 रुपया मूलधन बराबर प्रिंसिपल कितने हो जाते हैं? 5,000 समय कितने? 3 बरस और दर कितने हो जाते हैं? 10%। ठीक है, CI हम लोग को पूछता है, CI निकालना है। CI बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R/100 के होल n - 1। ठीक है, P कितने हैं? 5,000 और 1 + R कितने हैं? 10%। दर के n कितने हैं? 3 बता दोगे। 5,000 10 ऐसे हम लेंगे तो 10 + 1 है ना, 1 + 1/10 हो गया है -1। देखिए तो 5,000 10 ऐसे लेंगे, 10 × 1 11, 11/10 के होल क्यूब -1 हो जाएगा। 5,000 11 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 1331। 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 शून्य -1। 5,000 अब 1,000 एलसीएम लेंगे, 1331 - 1,000/1000। ठीक है, तो हो जाएंगे 5,000। 1331 में से 1,000 गया, 331 बचेंगे बटे 1,000। ये देखो तो ये काट लेंगे 5 मतलब, तो 5 × 331 बराबर जाएंगे 5 5 × 15 5 पैकेट में है तो 5 × 15 16 1655 रुपये क्या हो गए? आंसर हुए। ठीक है, हर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते जाना है और सभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं छूटेगा। हर चैप्टर के इसी तरह क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन पे कमेंट करेंगे। मैथ कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, मैथ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस की चीज है, हमेशा प्रैक्टिस की चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोले थे कि टाइप 1 का 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टाइप 2 में घुसेंगे। टाइप 1 का तीसरा क्वेश्चन जो है कहता है 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, हाँ एक चीज और, ये जितने भी क्वेश्चन मैं कर रही हूँ सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, कहता है कि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पे 1,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मूलधन कितने हो गए? 1,000 रुपया, समय 3 बरस और रेट कितने हो गए? 10%। देन CI निकालना है। CI बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R/100 के होल n - 1। P कितनी हो गए? 1,000 और 1 + R 10% के होल n कितने हैं? 3 बरस -1 दादा होंगे 100। ठीक है, 10 10 × 11/10 के होल क्यूब -1। 1,000 1331/10 1,000 -1। ठीक है, 1,000 1331 1,000 एलसीएम लेंगे तो हो
हो जाएगा ऊपर 1000, ठीक है। 1000, 1331 में से 1000 जाएगा तो 331 बटे 1030 कट गया, आंसर हो गया 331 रुपये। CI जो निकल के आया है ना। 3 वर्ष के लिए 10% वर्ष चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 331 रुपये। अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 1 3 क्वेश्चन हो गया। टाइप 2 पर देखेंगे, इसमें तो CI निकालने थे। टाइप 2 पर देखेंगे कि हम लोग का क्या निकालना है। टाइप 2 टाइप 2 पर कहता है, टाइप 2 का पहला जो क्वेश्चन है कहता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएंगे? 2420 रुपया हो जाएंगे, ठीक है। टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएंगे। यानी इसमें जो निकालना है कि समय निकालना है ना। तो P बराबर कितने हो गए? 2000 रुपया। दर बराबर कितने हो गए? 10%। और ये जो दिया गया है 2420 जो है ये क्या है? अमाउंट है, मिश्रधन है ना। अमाउंट इसको बोलते हैं मिश्रधन। इसको A से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? A से। A जो है 2420 रुपया है और टाइम जो है क्या है? टाइम निकालना है, ठीक है। तो इसके बराबर फार्मूला होता है, ध्यान देंगे। एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि जहां पर अगर A बराबर फार्मूला लगा देते हैं P × 1 + R/100 के होल n, जहां पर CI दिया रहा, मिश्रधन दिया रहता है, अमाउंट दिया रहता है, A बराबर दिया रहता है, तो वहाँ पे -1 नहीं करते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि -1 कहाँ लगाते हैं, -1 कहाँ नहीं लगाते हैं। -1 जब मिश्रधन नहीं दिया रहेगा तो माइनस लगा देंगे। अगर मिश्रधन दिया हुआ है हम लोग के क्वेश्चन में तो माइनस नहीं लगाएंगे, है ना। तो आज क्लियर नहीं करती मैं। तो अमाउंट कितने हो गए? 2420, प्रिंसिपल 2000, 1 + रेट ए निकालना है। दादा के 100, 2420। अच्छा एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है? ये जो है ये गुना में है। 2000 जो क्या है? गुना में है। तो इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। बराबर हो गया। 1 + 1/10 के होल n। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 100 को 2 बार में काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 1 2 1 हो गया। देन 121 बटे 100 बराबर 1 + 1/10 के होल n, ठीक है। अब देखिए तो 121 किसका स्क्वायर है? 121 किसका स्क्वायर? 11 का। और 10 किसके स्क्वायर है? 10 का। क्या है? स्क्वायर है। अब इधर 10 एलसीएम लेंगे, 10 से 11 है ना। देन क्या हो गया? 11/10 के होल स्क्वायर और 10 से 11 के होल n, ठीक है। अब देखिए तो कि जब आधार बराबर हो जाता है तो पावर अपने आप बराबर हो जाते हैं। आधार घातांक और करने में पढ़ना है, और जब पावर बराबर होते हैं तो आधार अपने आप बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब इसमें क्या है? इसमें आधार बराबर होगा, 11/10 इधर भी है, 11/10 इधर भी है, तो पावर क्या हो जाएंगे? अपने आप बराबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आंसर? n बराबर 2 ठीक है। इसमें टाइप 2 में क्या था? समय निकालना है। टाइप 1 में क्या हम लोग पढ़े? CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। टाइप
टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। टाइप 2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है दिया हुआ, पी दिया हुआ है 800 रुपया, रेट दिया हुआ है 5%, और ये जो 882 रुपया ये क्या दिया हुआ है, मैंने पिछले में भी क्वेश्चन किया था, अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, इसमें है प्रिंसिपल प्लस सीआई दोनों रुपया जोड़ा हुआ है, और टाइम क्या है, टाइम बराबर निकालना है। ठीक है, तो ए बराबर फॉर्मूला निकालते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल एन। मैंने पिछले बार ये डिस्कस किया था कि जब मिश्रण हम लोग को दिया रहा है तो इधर -1 नहीं करते हैं, जब मिश्रण नहीं दिया रहता है इधर -1 करते हैं, मिश्रण दिया रहता है -1 नहीं करते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, मिश्रण कितने हैं 882, मूलधन कितने हैं 800, 1 प्लस आर कितने हैं 5 एन भी बचे। देखिए तो 882 बटे 800 ये हो गया 1 प्लस 1/20 के होल एन, काटिए तो 4 दूनी 8, ये काटेगा 4 4 1, यानी 4 4 1 बटे 400 बराबर 1 प्लस 1/20 के होल एन। 441 देखिए तो किसका होल स्क्वायर है, 21 का और 420 का के होल स्क्वायर लिख देंगे, 20 से एलसीएम ले लेंगे, और उधर हो जाएगा 20 प्लस 1 के होल एन, 21 बटे 20 के होल स्क्वायर, 21 बटे 20 के होल एन। जब आधार बराबर होता है पावर अपने आप बराबर हो जाते हैं, तो एन बराबर 2 ब्रश आंसर हो गया। क्या हो गया, 2 ब्रश हो गया आंसर। टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन, टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 2 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि कितने वर्ष में, कितने समय में 1000 रुपया की 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी। ठीक है, कहता है कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया, प्रिंसिपल कितने हो गए 1000 रुपया, रेट कितने हो गए 10%, अमाउंट कितने हो गए 1331 रुपये, तो टाइम निकालें है ना। तो ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल एन। अमाउंट कितने हैं 1331, P कितने हैं 1000 रुपया, और 1 प्लस आर कितने हैं 10% के होल एन। ठीक है, दादा हो गया 1331, इधर गुना में है तो इधर ये भागा में हो जाएगा, 1 प्लस 1/10 के होल एन, 1331 1000
हो जाएगा 10 एक 11/10 के होल एन। ठीक है, अब देखिए तो ये 11/10 है, इसका जो आधार है 11/10 है, तो इधर भी हम लोगों को 11/10 लाना पड़ेगा, तभी पावर बराबर होंगे। पावर को आंसर लाने के लिए आधार को बराबर करना पड़ेगा, तभी निकलेंगे। तो 11 का होल क्यूब कितना होता है 1331, और 10 का होल क्यूब 1000, तो हो जाता है 11/10 के होल एन। अब जब आधार बराबर है तो क्या हो जाएंगे, पावर बराबर हो जाएंगे, तो एन बराबर 3 बरस हो गया। ठीक है, टाइप 1 में हम लोग क्या देखे थे, टाइप 1 में CI निकालना था, टाइप 2 में समय निकालना है ना। टाइप 3 कब चलेंगे, टाइप 3 में क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। टाइप 3 जब CI निकालने आ जाएगा, टाइम निकालने आ जाएगा, रेट निकालने आ जाएगा, मूलधन निकालने आ जाएगा, तो क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा, है ना। तो टाइप 3 में जो टाइप 3 का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो वह राशि क्या है, वह कितनी राशि है, यानी मूलधन कितनी है। तो टाइप 1 में CI निकालना सीखे, टाइप 2 में टाइम निकालना सीखे, और टाइप 3 में P निकालना सीखेंगे, प्रिंसिपल मूलधन निकालना सीखेंगे, है ना। कि CI दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो CI जो है कितने हैं 328 रुपये, रेट है 5% और समय है 2 बरस। देन तो P बराबर वाट, क्या निकालना है, P हम लोग को निकालना है। तो CI बराबर फार्मूला लगा देते हैं, P इंटू 1 + R/100 के होल n - 1। गाइस एक बात फिर से देखिएगा, फिर से यहाँ -1 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ CI लिखे हैं। एक ही केस में -1 यहाँ पे नहीं होता है, जब यहाँ पे अमाउंट मिश्रधन दिया हुआ रहता है तब यहाँ पे -1 नहीं होता है। बाकी सभी केस में टाइम निकालना हो, रेट निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, सभी केस में -1 होता है। सिर्फ मिश्रधन दिया रहता है तो -1 नहीं होता है। तो देख लेते हैं CI कितने हैं 328, P निकालना है 1 + R कितने हैं 5%, n कितने हैं 2 बरस -1 भी बचे 100। 328 P 20 1 21, 1 + 1/20 हो गया है, के होल स्क्वायर -1। 328 P इंटू 20 1 21/20 के होल स्क्वायर -1। ठीक है, 328 बराबर P इंटू 441/400 -1, स्क्वायर को तोड़ दिए हैं हम लोग, तो 328 P इंटू 400 के LCM ले लेंगे,
ठीक है, 328 441 में से 400 हो जाएगा, 41/400 पी गुण है, बराबर। अब देखिए तो 8 मतलब कटेगा, तो 8 बराबर पी गुने 1/400, तो देन पी बराबर लिख सकते हैं 8 गुने 400 यानी 3200 रुपया। क्या हो गया, आंसर हो गया। टाइप 1 में हम लोग CI निकालना सीखे थे, टाइप 2 में टाइम निकालना सीखे, टाइप 3 में प्रिंसिपल निकालना सीख रहे हैं। प्रिंसिपल में क्या कहता है कि CI दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो राशि निकालनी है, फार्मूला पे बैठा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। सभी पे प्रैक्टिस करते चलना है हम लोग को। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, कहता है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये मिलता है, तो मूल राशि क्या है, मूल राशि क्या है। सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 12/11/2017 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन 12/11/2017 के एग्जाम एसएससी टाइप 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, CI कितनी है, 3225 रुपये, समय 2 वर्ष, ठीक है। दर कितनी है 15%, देन पी बराबर वाट, प्रिंसिपल क्या है निकालना है। CI बराबर फॉर्मूला रख देते हैं, P इंटू 1 + R/100 के होल n -1। CI कितनी है 3225, P निकालना है, 1 + R कितने हैं 15%, समय 2 वर्ष -1, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 100, 3225 बराबर P इंटू 1 + 3/20 के होल स्क्वायर -1। 3225 P इंटू 20 और 3 23, 23/20 के होल स्क्वायर -1। 3225 23 को 2 बार में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 529। अब 20 को 2 बार में गुना करेंगे तो 400 -1। 3225 बराबर P इंटू 529 -400/400 हो गया। 3225 बराबर P 129/400, ठीक है। अब 129 जो है ये कितने बार में कटेगा, 129 से 25 बार में, ये जो कटेगा 25 बार में, तो हो गया 25 बराबर P इंटू 1/400।
देन पी बराबर 25 गुना 400, 25 चौक 100, 10,000 रुपये आंसर। ठीक है, तो टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन जिसमें प्रिंसिपल निकालना था ऐसे CGL टायर 2 12/11/2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब टाइप 3 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह राशि क्या है? देखिए, कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितने हैं, CI कितनी प्राप्त होते हैं 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होते हैं। रेट कितने हैं 5% और समय कितने हैं 3 बरस और P निकालने हैं। ये क्वेश्चन जो है ACCCGL PET में पूछा गया है। PET में क्वेश्चन है 27/7/2008 का क्वेश्चन पूछा गया प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ACCCGL PET में 27/7/2008 का क्वेश्चन पूछा गया है। CI कहता है 1261 है, रेट कहता है कि 5% है, समय 3 बरस है, तो प्रिंसिपल निकाले। फॉर्मूला बैठाएंगे CI बराबर P इंटू 1 + R/100 का होल n-1। CI कितने हैं 1261, P इंटू 1 + R कितने हैं 5%, n कितने हैं 3। ठीक है, बी बचे 1261 P 1 + 1/20 के होल 3 - 1 देन 1261 20 और 21 बटे 20 के होल क्यूब -1। अब देखिए तो 1261 P इंटू 21 को 3 बार में गुना करेंगे तो कितना हो गया 9261 और 20 को 3 बार में गुना करेंगे तो 8000 - 1। 1261 P 9261 - 8000 बटे 8000, क्या 8000 ऐसे में लेंगे तो हो जाएगा 1261 P इंटू 9261 में से 8000 का टाइम क्या हो गया 1261 बटे 8000। 1261 से 1261 कट गया तो P बराबर 8000 रुपये। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, टाइप 3 का 3 क्वेश्चन हो गया। अब टाइप 3 में क्या निकालना था प्रिंसिपल निकालना था। रेट दिया हुआ रहता है, CI दिया हुआ रहता है, समय दिया हुआ रहता है, तो हम लोग प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं ये टाइप 3 में डिस्कस कर लिए।
अब टाइप 4 में घुसेंगे। किस में घुसेंगे? टाइप 4 में। टाइप 4 में क्या दिया हुआ है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है टाइप 4 का कि किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाएंगे। यानी जो टाइप 4 है उसमें क्या निकालना है? रेट निकालना है ना। टाइप 1 में सीआई निकालना था, टाइप 2 में टाइप निकालना है, टाइप 3 में प्रिंसिपल निकालना था, टाइप 4 में रेट निकालना है। देखते हैं कैसे निकलता है, डिस्कशन हम लोग करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतना हो जाता है। तो कहता है कि पी बराबर कितने हैं? 2304 रुपया। समय बराबर 2 वर्ष। अमाउंट बराबर हो जाते हैं 2500 रुपया। तो रेट बराबर व्हाट? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल एन। ए कितना दिया हुआ है? 2500। पी कितना है? 2304 और 1 प्लस आर अपॉन 100। टाइम कितना दिया हुआ? 2। देखिए तो 2500 इधर है गुना में, तो इधर हो जाएगा भाग में, बराबर और 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास चल रहा है, इस बार रेट निकालने के लिए बता रहे हैं। तो 50/48 का होल स्क्वायर। 50 को 2 बार में गुना करेंगे, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 48 को 2304 होता है। ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर। जब देखिए तो पावर बराबर है तो आधार आधार बराबर हो जाएंगे। 50/48 1 प्लस आर अपॉन 100। इधर क्या हो जाएंगे? 100 प्लस r/100। इधर हो जाएंगे 50/48। देन 100 तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 4800 प्लस 48 r। तो 48 r बराबर 5000 माइनस 48 प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो कितने हो गए? 200। देन 48 r बराबर 200, तो r बराबर 200/48। 12×4 = 50, 6 दूनी 12, 25, 25/6 यानी 4.126%। 4.1/6% इसका आंसर हो गया। तो टाइप 4 में हम लोग को आर निकालना था। देखिए डिस्कस करिए कि आर कैसे निकला। ठीक है, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देख लिए, टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो था ना, ये 13/11/2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। 13/11/2025 में
2005 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन कि किस वार्षिक दर से 1500 रुपया 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 449.40 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है, मतलब ब्याज निकालना है। ठीक है, देखिए तो P बराबर कितने हैं? 1500 रुपया, समय 2 बरस, CI कितने हैं? 449.40, रेट निकालने हैं। ठीक है, अब ऐसे जब क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो पहले तो क्या करते हैं, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 449.40, ये हो जाएगा 15,4,1949 रुपये 4। ठीक है, अब फार्मूला बैठा देते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के होल n 19.40 1500 इंटू 1 प्लस R तो निकालना है, R अपॉन 100 के होल n, इधर है गुना में इधर हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर हो जाएगा क्या में? भाग में। दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, 2 अंक के बाद है तो इसलिए 1 प्लस R अपॉन 100 के होल स्क्वायर। अब ये देखिए तो ये जो है 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो 1949 4 और ये हो गए 15,000, है ना, बटे 1 प्लस R अपॉन 100 के होल स्क्वायर। देखिए तो 25 छक 150, 6 से काटिए तो 6 से कटता है 3249, और ये कटेगा 25 छक 150, है ना, तो 3249 बटे 2500 और 1 प्लस R अपॉन 100 के होल स्क्वायर, तो ये हो गया 57 बटे 50, ये 57 के होल स्क्वायर है। 3249 जो है किसका है? 57 के होल स्क्वायर, 1 प्लस R अपॉन 100 के होल स्क्वायर। अब पावर पावर बराबर है, आधार आधार बराबर कर देंगे, 57 बटे 50 और 1 प्लस R अपॉन 100, 57 बटे 50 100 प्लस R बटे 100, 50 दूनी 100, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 बटे में 1, 30 गुना में 5 पर 10 की 11 बटे 100 प्लस R, यानी R बराबर 114 माइनस 100 बराबर 14%। ठीक है, R बराबर 14%। ये क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, टाइप 4 का क्वेश्चन तीसरा।
चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपये हो जाएगी। ये एसएससी एलडीसी का क्वेश्चन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया है 15/11/2015 में। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखते हैं सॉल्यूशन पर जाते हैं हम लोग। पी बराबर कितने हैं 1200 रुपये, समय कितने हैं 2 बरस, एंड अमाउंट कितना है 1348.2 रुपये। और बराबर क्या करना है यार, निकालना है। हम लोग फार्मूला पर बैठा देंगे ए बराबर P इंटू 1 + R/100 के होलेन ए कितने हैं 13.1832, पी कितने हैं 1200, 1 + R निकालने हैं, समय कितने हैं 2 बरस। ठीक है, 1348.32 इधर गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, दशमलव हटेगा नीचे 2 के बाद 2 चला जाएगा, 1 + R/100 के होल स्क्वायर। अब देखिए तो काट पीट करेंगे, इसको काट पीट करेंगे तो ये कटेगा 1/236 और ये कटेगा मतलब कि काटे कितना बार में 12 बार में काटे। कितने बार में काटे 12 बार में काटे तो हो जाएगा 1/236 बटे 10,000 1 + R/100 के होल स्क्वायर। अब देखिए तो 11 236 किसका स्क्वायर है 106 का, 106 का होल स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर। 106 का स्क्वायर करेंगे तो 11 236 होगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा, 1 + R/100 के होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर बराबर हो जाते हैं तो हम लोग भी आधार आधार बराबर कर देंगे। सब क्या हो गया एलसीएम 100 बटे R बटे 100 100 100 कैसे देन R बराबर 106 माइनस 100 बराबर 6%। ठीक है, आज टाइप 4 तक रहने देते हैं, कल टाइप 5 से स्टार्ट करेंगे। कल टाइप 5 से आज हम लोग क्या क्या सीख लिए, CI निकालना सीख लिए, टाइम निकालना सीख लिए, प्रिंसिपल निकालना सीख लिए और रेट निकालना सीख लिए। ठीक है, अगला में देखते हैं क्या क्या आ रहा है। सभी तरह के क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे।